हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस के बारे में। इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, तो इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा एंड इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, कमेंट सेक्शन में काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट हैं उसकी लेटेस्ट अपडेट या फिफ्थ अपडेट कब तक आएगी। तो उसका जवाब ये है कि उसकी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। 27 अप्रैल को इसे अपडेट किया गया था। इसके पहले 24 अप्रैल थी हमारी लास्ट डेट। तो देख लीजिए, इसको 27 अप्रैल को अपडेट किया गया है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपका एग्जाम में बैक लग जाता है या मिस हो जाता है देन उस केस में क्या आप जून 2022 के एग्जाम में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल प्रेजेंट हो सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए जून 2022 एग्जामिनेशन वाली वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अपने मार्क्स से नाखुश हैं, अनसेटिस्फाइड हैं या चाहते हैं कि रीचेकिंग के लिए या आंसर स्क्रिप्ट्स की कॉपी देखना चाहते हैं देन उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो और एक और चीज़ बता देती हूँ, अभी भी जिन बच्चों का एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है उनको अभी भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उनका रिजल्ट और अपडेट होगा। ऐसे तो 24 एंड 27 अप्रैल में आई थिंक सो कि लोगों का रिजल्ट आ गया होगा जिनका नहीं आया था अभी तक। सो दैट्स वाई अभी भी अगर लेकिन नहीं आया देन ये फाइनल नहीं है, अभी भी आते रहेंगे। सो डोंट वेट वरी, इट विल बी ऑल फाइन। इसके अलावा चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जो हमारे रीजनल सेंटर की तरफ से आए हैं। तो दिल्ली टू रीजनल सेंटर के बारे में मैंने पहले भी बात की थी। यहाँ पे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा आज विथ नेम स्टडी सेंटर्स की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं फॉर द शेड्यूल ऑफ प्रैक्टिकल्स ऑफ बीएससी एंड बीएससी जी। जैसे कि यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज ये है। इसके अलावा जाकिर हुसैन कॉलेज, इन दोनों स्टडी सेंटर्स ने विथ कोड अपना लिस्ट पब्लिश किया है फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स टू कंडक्ट बीएससी एंड बीएससी जी प्रैक्टिकल्स। तो इस एलिजिबल लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका टाइमिंग, आपका फॉर्म वगैरह देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज वाला डाउनलोड करके आपको दिखा देती हूँ नोटिस। इस नोटिस में लिखा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल की टाइमिंग दी गई है आपको 9 AM टू 5 PM। इसके अलावा यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया है टू सबमिट योर रिस्पॉन्स। एक बार आपको गूगल फॉर्म का प्रोसेस दिखा देती हूँ कि वो कैसे करना है। एक बार आप समझ जाओगे देन नेक्स्ट टाइम अगर आपको गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट रिस्पॉन्स करना होगा देन किसी भी रीजनल सेंटर से आप बिलोंग करो, आप कर पाओगे। तो देखिए यहाँ बीएससी प्रैक्टिकल शेड्यूल जो किए गए हैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली टू रीजनल सेंटर की तरफ से, उसके लिए है ये गूगल फॉर्म। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नेम ऑफ स्टडी सेंटर कोड जैसी इन्फॉर्मेशन भर लीजिएगा। अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड उसके बाद अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से गूगल फॉर्म के थ्रू हमारा रिस्पॉन्स सबमिट लिया जा रहा है, इसको ज़रूर करिएगा। एंड इसके अलावा जाकिर हुसैन कॉलेज की तरफ से भी लिस्ट जारी की गई है, लिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ के फॉर्म में लिस्ट आई है। तो ये था हमारे दिल्ली टू रीजनल सेंटर की तरफ से इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम लोग शेड्यूल फॉर ऑनलाइन वाइवा वॉइस एंड प्रैक्टिकल सेशन ऑफ BSc BCH एंड BSCG प्रोग्राम्स। सबसे पहला तो ये वाला। उसके अलावा ये पोस्टपोनमेंट वाला मैंने आपको बताया हुआ था कि टेक्निकल इश्यूज़ के कारण यहाँ पे प्रैक्टिकल पोस्टपोन कर दिए गए थे। तो ये वाला मैं अभी आपको फिलहाल नहीं बताऊंगी, जो लेटेस्ट आया वो बता देती हूँ। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन वाइवा वॉइस ऑफ टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जाम दिसंबर 2021 फॉर BCA BCSL, इन सारे प्रोग्राम्स का अभी फ़िलहाल वाइवा वॉइस एंड प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है। आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा देती हूँ अभी फ़िलहाल इस तरह से कैसे चेक करना है। क्लिक है फॉर शेड्यूल में क्लिक करना है और आपका पूरा शेड्यूल यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। सो ये देखिए, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लिए गूगल मीट का लिंक दिया गया है। आप अपना आईडी कार्ड लेकर के 10 मिनट पहले प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह भी लिखी रहती है एंड स्टूडेंट्स के नाम भी लिखे गए हैं। बैच वाइज डिवाइड किया गया है इसको। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ये पूरी लिस्ट यहाँ पे है। आई होप यू गेट इट। इसके अलावा जैसे दिल्ली टू श्रद्धानंद कॉलेज के तरफ से गूगल फॉर्म्स के थ्रू सबमिट करने के लिए कहा गया था रिस्पॉन्स, वैसे ही यहाँ BSc BCH एंड BSCG प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन या कंसेंट फॉर्म भरा जा रहा है गूगल फॉर्म्स के थ्रू। तो देख लीजिएगा, यहाँ भी वही प्रोसेस रहेगा। अपना ईमेल, नेम,
प्रोग्राम एंड कोर्स वगैरह सेलेक्ट करके अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। जहाँ जहाँ गूगल फॉर्म्स डाले गए हैं वहाँ वहाँ ज़रूर अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेगा, बिकॉज इसी बेसिस पे आपका प्रैक्टिकल या वाइवा वॉइस कंडक्ट किया जाएगा। देन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। एंड अगर आपका रीजनल सेंटर का इसमें नाम नहीं आया है देन अपने रीजनल सेंटर पर जाके जल्दी से चेकआउट कर लीजिए कि कहीं वहाँ पर भी तो ऐसी चीज़ें नहीं चल रही हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारी पटना रीजनल सेंटर की तरफ से। इसके पहले मैंने आपको बताया दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से। तो दिल्ली 2 रीजनल सेंटर्स ने जारी किया है फॉर्म, इसके अलावा पटना रीजनल सेंटर ने भी गूगल फॉर्म के थ्रू आपका रिस्पॉन्स मांगा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सहरसा रीजनल सेंटर। तो यहाँ पे BCA टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर दिसंबर 2021 यहाँ पे अभी कंडक्ट किए जाने वाले हैं। नोटिस आपको एक बार दिखा देती हूँ फॉर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली इनरोलमेंट नंबर, नंबर ऑफ लर्नर्स, टाइम, डेट, ये सब यहाँ पे लिखा गया है। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे एक ही गूगल मीट का लिंक दिया गया है। इस सो रियली सॉरी, एज सुन एज आई सेड गूगल, माई गूगल असिस्टेंट ओपन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल मीट का एक लिंक दिया गया है, इसके थ्रू आप सभी लोग प्रेजेंट होंगे। एंड वही नियम रहेगा फॉर वाइवा वॉइस, यू विल बी प्रेजेंट बिफोर 10 मिनट्स एंड अपना इग्नू का ID कार्ड लेकर के प्रेजेंट हो जाइएगा। तो ये थे सहरसा रीजनल सेंटर की तरफ से इन्फॉर्मेशन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दरभंगा रीजनल सेंटर की तरफ से, यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आई है। तो देख लीजिए, यहाँ पे BCA MCA के वाइवा वॉइस के एलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिएगा, दिस इज योर इन्फॉर्मेशन फॉर वाइवा वॉइस। देख लीजिए, यहाँ पे भी एक गूगल मीट का लिंक दे दिया गया है, ये रहा। इसके अलावा एलिजिबल स्टूडेंट्स एंड उनके प्रोग्राम्स को लिख करके यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ये वाला आपको पढ़ के सुना देती हूँ। देखिए, वाइवा वॉइस विल बी हेल्ड इन वर्चुअल मोड थ्रू गूगल मीट, ठीक है, 7 तारीख को होगा 10 बजे। इसके अलावा लर्नर्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द गूगल मीट एप्लीकेशन, आप समझ गए होंगे। Learners are advised to join the Google Meet at 10 a.m. along with the IGNOU identity card। आपका जो IGNOU का आइडेंटिटी कार्ड आपको दिया गया है ना, डाउनलोड आपने कर लिया होगा, आई होप सो, उसके साथ अपने प्रैक्टिकल या वाइवा में प्रेजेंट हो जाइएगा। उसके अलावा RC दरभंगा विल अलॉटेड टाइम स्लॉट टू द लर्नर्स आफ्टर अटेंडेंस। लर्नर्स विल जॉइन अगेन एट द टाइम एंड इन केस द लर्नर डू नॉट अपीयर या स्लैश जॉइन एट द टाइम अलॉटेड टू देम, ही विल बी ट्रीटेड एब्सेंट। तो अगर आप टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर आपका अटेंडेंस नहीं हो पाता है, देन यू विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट। सो दैट्स वाई टेक केयर। In case the learner has submitted project but his or her name is not reflected in the list, he or she is advised to contact regional center। तो देखिए, कभी कभी बच्चों को ये दिक्कत भी आती है कि एलिजिबल स्टूडेंट्स की जो लिस्ट होती है ना, बाकायदा उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किया होता है, सारे रिकॉर्ड रिस्पॉन्स सबमिट किए होते हैं, बट स्टिल उनका एलिजिबल लिस्ट में नाम नहीं आता है। सो इन दैट केस यू विल कॉन्टैक्ट विथ रीजनल सेंटर ऑफ दरभंगा, या अदर किसी रीजनल सेंटर के साथ भी ये दिक्कत आ रही है, देन वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि मैंने यहाँ पे बात की है रिजल्ट को लेकर के। दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया, पटना की तरफ से दिया, इसके अलावा सहरसा रीजनल सेंटर एंड दरभंगा रीजनल सेंटर की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो आई होप आप सभी चीज़ें समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहूँगी, सिंस ये वीडियो बहुत लंबी हो गई इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि जिस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उस बारे में बढ़िया से डिटेल में आपको समझाऊँ। तो मैं अपने असाइनमेंट सबमिट करने गई थी एंड वहाँ का कैसा रहता है एक्सपीरियंस, इस बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। इसके अलावा टाइमिंग्स को लेकर के कैसे चेक करना है, रीजनल सेंटर वालों का बिहेवियर क्या था, एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि मैंने उनसे ऑफिशियली रिप्लाई मांगा कि जून 2022 का एग्जामिनेशन को लेकर के फॉर्म एंड एग्जामिनेशंस कब हेल्ड किए जाएंगे, वो रिप्लाई उन्होंने मुझे दिया। इसके अलावा किन सही फॉर्मेट्स में अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है एंड क्या क्या प्रैक्टिकल चीज़ों की जानकारी हमें नहीं है असाइनमेंट सबमिट करने से पहले, इस बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। देन मेरे अपकमिंग वीडियोस को बहुत ध्यान से पे नज़र रखिएगा, मिस मत करिएगा, बिकॉज उन चीज़ों में मैं प्रैक्टिकल बारे में बात करूंगी कि जब आप असाइनमेंट को एक्चुअली सबमिट करते हैं तो क्या क्या चीज़ों में दिक्कत आती है। मैं कल गई थी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, मैंने ऐसा फील किया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली पता नहीं होता है कि सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करना ही उनका पर्पस नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस वजह से मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को परेशान देखा, उनको मालूम नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको कमेंट शीट के बारे में बताया, बहुत बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं थी कि वो भी लगानी है, एंड वहाँ पे वो चीज़ मैंडेटरी करके मांगी गई थी। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट स्लिप के बारे में बात करूँगी, एंड अलग अलग रीजनल सेंटर के बारे में अलग अलग गाइडलाइंस जो हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो इसीलिए मेरे अपकमिंग वीडियोस पे अलर्ट रहिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ
आपको पता चल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है एंड आई एम डूइंग सम गुड पर्पस टू योर लाइफ. So if I am doing so, then please subscribe to my channel. Also, please like and share this video as much as you can with your friends and family. I will see you with the next update. Thank you.